नवरात्र में माता के मंदिरों में माता के अनेक रूप देखने को मिलते हैं, लेकिन कानपुर में कैसा मंदिर है जहां 1000 हाथों वाली देवी विराजमान है। महिषासुर मर्दिनी के रूप में देवी यहां पर विराजमान है और देवी दर्शन के लिए दूर दूर से भक्त यहां पर आते हैं। देखिए कानपुर से ये रिपोर्ट। चैत्र नवरात्र में मां दुर्गा के दर्शन कर भक्त आशीर्वाद ले रहे हैं। ऐसे में हम आपको कानपुर लेकर चलते हैं। यहाँ के दामोदर नगर स्थित माता वैष्णो का मंदिर बेहद खास है। यहाँ 1000 हाथों वाली माता विराजमान है। माता के अद्भुत रूप को देखने के लिए भक्त दूर दूर से पहुँच रहे हैं। इस मंदिर में 1000 हाथ वाली माता है। माता के इस मूर्ति को बनाने के लिए बंगाल से आए कारीगरों ने 6 महीने तक कड़ी मेहनत की है। भागवत पुराण के अनुसार उन सब की यहाँ पर स्थापना की, तो ये माता का ध्यान आया कि 1000 हाथ की माता तो संसार में सबसे श्रेष्ठ रही, जिन्होंने देवताओं के कहने पर महिषासुर को विनाश किया। जब महिषासुर ने बहुत ही ज़्यादा देवताओं को कष्ट दिया तो माता ने 1000 हाथ उत्पन्न करके और 1000 आँखें उत्पन्न करके उस महिषासुर को दहलाया। तो ये माता की मूर्ति तो सबसे श्रेष्ठ है और अन्य मूर्तियों को जगह जगह लोग देखते हैं, लेकिन मेरा विचार आया कि उस माता का जो पूर्ण ब्रह्मांड की देवी हैं, उनका स्वरूप भी सभी भक्तों को देखना चाहिए। नवरात्र के दौरान यहाँ पर खासी भीड़ देखने को मिलती है। श्रद्धालुओं का कहना है कि माता से जो भी मुराद मांगो पूरी हो जाती है। यूं तो माता के कई मंदिर देश में देखने को मिलते हैं, मगर कानपुर के 1000 हाथ वाली माता की बात निराली है। 5 वर्षों तक इस मूर्ति को बनाने में लग गए कलकत्ता के उन कारीगरों को, जिसको देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आते हैं। माता को फूल चढ़ाते हैं, माता का श्रृंगार करते हैं और अपनी मन्नतों को पूरा करके जाते हैं। जर्नलिस्ट आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। उधर शिव की नगरी वाराणसी भी नवरात्र के रंग में रंगी नजर आ रही है। आज नवरात्र का चौथा दिन है। आज देवी दुर्गा के चौथे स्वरूप कूष्मांडा की उपासना की जाती है। वाराणसी में मां कामाख्या मंदिर की विशेष महत्ता है। सुबह से ही मां के मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। भक्त मां का आशीर्वाद लेने के लिए यहां पर पहुंच रहे हैं। शिव की नगरी में शक्ति की आराधना के चौथे दिन भी श्रद्धा की कतारें यूं ही लगी हैं और हर कोई माई के दर्शन के लिए आतुर होकर पहुंच रहा है। और इस वक्त हम वाराणसी में मां कामाख्या देवी मंदिर के गर्भगृह पर हैं, जहां आप देखिए कि बड़ी संख्या में महिलाएं हैं जो मां के दर्शन पूजन कर रही हैं, मां से आशीर्वाद ले रहे हैं। और ये कतारें काशी के सभी देवी मंदिरों पर हैं। और बता दें कि काशी में 51 शक्तिपीठ के मंदिर प्रतीक के रूप में हैं और यहाँ पर नवरात्रि के 9 देवी के मंदिर भी मौजूद हैं, जहाँ पर इसी तरीके से पूरे नवरात्र भर देवी आराधना की कतारें लगी रहती हैं। और इसी तरीके से चौथे दिन भी सुबह से ही देवी मंदिरों में इस तरीके से लोग भक्त दर्शन कर रहे हैं। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। नवरात्र के महापर्व पर सिद्धार्थनगर में भक्त देवी मां की आराधना में जुटे हैं। यहां बड़ी तादाद में श्रद्धालु सिंहेश्वरी मंदिर में देवी के दर्शन के लिए आते हैं। भगवान बुद्ध और ऋषि अत्रेय से जुड़ा होने के चलते इस जगह की काफी पौराणिक मान्यता है। सिद्धार्थनगर जिले के नौगढ़ तहसील में स्थित सिंहेश्वरी मंदिर सदियों से आस्था का प्रतीक रहा है। ऐसी मान्यता है कि ऋषि अत्रेय ने यहाँ पर तपस्या की और उनके तप की रक्षा सिंह करते थे, इसीलिए इस मंदिर का नाम सिंहेश्वरी मंदिर पड़ा। ये भी कहा जाता है कि राजकुमार सिद्धार्थ जब आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए राजमहल से निकले तो इसी मंदिर पर रुके थे। भगवान बुद्ध जब ज्ञान प्राप्त करने के लिए बुद्ध गया गए, तब उन्हें इस मंदिर पर स्थान निवास किया और उसके बाद यहाँ से वो बिहार की तरफ गए। इनको खोजते हुए जब इनकी पत्नी यशोधरा जब यहाँ पर आई तो उनको माता जी का सपना आया और उसमें उन्होंने कहा कि भगवान बुद्ध आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए निकल चुके हैं, आप वापस लौट जाइए। यही बात उन्होंने राजा सुद्धोधन को बताई और इसके साथ ही राजा सुद्धोधन जो यहाँ के तत्कालीन राजा हुआ करते थे कपिलवस्तु के, उन्होंने यहाँ पर एक भव्य मंदिर का निर्माण कराया।
इसके बारे में जो दूसरी कहानी यह बताई जाती है कि यह मंदिर अत्रेय ऋषि की तपोस्थली थी। यह पूरा इलाका जंगलों से भरा हुआ था और उनके तपस्या की रक्षा जो है सिंह करते थे, इसलिए इस मंदिर का नाम सिंहेश्वरी मंदिर पड़ने लगा। चैत्र नवरात्र में बड़ी तादाद में श्रद्धालु मां के दर्शन के लिए आते हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भी यहाँ आता है माता रानी उसकी मुरादें जरूर पूरी करती हैं। माता जी की कृपा है जो हम लोग यहाँ पे आए हैं और ऐसा बना ही रहे, मतलब हर वक्त पूजा पाठ बहुत अच्छे ढंग से हो रहा है, किसी प्रकार की कोई परेशानी कोई दिक्कत नहीं है। बहुत भारी जंगल रहता था पहले, वहाँ यहाँ काफ़ी दिन पहले पांडव यहाँ ठहरे थे, इसलिए मंदिर की आस्था जो है और बढ़ती है और मंदिर में हमको लगता है जो भी मुरादें लेके लोग आते हैं उनकी माता जी पूरा करती हैं। वही जोगमाया महामंदिर जोगिया के बारे में कहा जाता है कि ये मंदिर आज भी जागृत है और सभी लोगों की मुरादें पूरी करता है। ये मंदिर भी काफी पुराना है। मंदिर का महत्व, जितने लोग अपनी आस्था लेकर के माँ भगवती के दरबार में आते हैं श्री जोगमाया देवी मंदिर में, उनकी आस्था मनोकामना पूर्ण करती है माँ भगवती। यह पौराणिक मंदिर है। 700 वर्ष पहले माँ भगवती को सिद्ध करके हमारे पूर्वज लेके आए थे और 300 वर्ष आज वर्तमान में यह जो मंदिर है यह 300 वर्ष पहले का। सिद्धार्थनगर जिले में सभी मंदिर अपने आप में एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। यही वजह है कि नवरात्र में यहाँ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। शरद त्रिपाठी, न्यूज़ 18, सिद्धार्थनगर। महाराजगंज का सबसे महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है लेहड़ा मंदिर। यहाँ दूर दूर से भक्त मां के दर्शन के लिए आते हैं और ऐसी मान्यता है कि देवी सभी की मुरादें पूरी करती हैं। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक इस देवी मंदिर की स्थापना महाभारत काल में पांडवों के अज्ञातवास काल में स्वयं अर्जुन ने पिंडी के रूप में की थी। इस धार्मिक स्थल का प्राचीन नाम अदरौना देवी थान रहा, जो कि अब लेहड़ा देवी मंदिर के नाम से विख्यात है। यहाँ मैं काफ़ी सालों से आता हूँ, हर साल आता हूँ, नवरात्रि में बीच बीच में भी आता रहता हूँ। माँ की कृपा हम लोगों पे काफ़ी अच्छी बनी हुई है, इसीलिए हम लोग हर बार आते रहते हैं। ये आद्रवनवासिनी का दरबार महाभारत काल का है, जहाँ पांचों पांडव आकर के आनंद कंद श्री कृष्ण के निर्देशों के अनुसार तपस्या किए हैं और माँ साक्षात प्रकट होकर के उनको वरदान दी हैं कि जाकर के युद्ध में विजय प्राप्त करोगे। इससे पहले कल शाम मथुरा के प्रसिद्ध नरी सेमरी देवी मंदिर में चमत्कारी चादर आरती संपन्न हुई। इस आरती को देखने के लिए मंदिर में हजारों श्रद्धालु मौजूद रहे। ये आरती केवल चैत्र नवरात्रों में तीज के दिन ही संपन्न होती है, जो अलौकिक और मनमोहक होती है। इस पारंपरिक आरती को देखने के लिए दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं और दर्शन करके अपनी मनोकामना पूरी होने की मन्नत मांगते हैं। देवी मैया को लेके आए थे तो देवी मैया ने ये बोला था, जहाँ पर जिस स्थान में मुझे आप रोक दोगे एक बार, मैं वहीं पे अपना स्थान बना लूंगी। तो देवी मैया को यहाँ रोक गई थी वो। जब से ये स्थान उनका नई सेमरी के नाम से प्रसिद्ध हो गया। ये काफी सालों से पीढ़ी से चली आ रही है ये परंपरा, और 3 पीढ़ियां गुजर गई हैं। वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन उससे पहले आपको याद दिला दे, रात 9 बजे जरूर देखिए सबसे बड़ा खुलासा, ऑपरेशन सैटरडे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक जूस। पेट सफा, हर रोग दफा। अवनीश अवस्थी ने दिया इनाम, बैंक लूट का जल्द खुलासा करने पर तारीफ की। बुलंदशहर में पुलिस और लुटेरों के बीच मुठभेड़, पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कब्जे से लूट के लाखों रुपए बरामद।
खुलासा करने वाली टीम को 50,000 रुपए का इनाम। फतेहपुर में 3 तलाक के 2 अलग अलग मामले आए सामने। पीड़ित महिलाओं का आरोप, दहेज के लालच में पति ने दिया तलाक। आज इलाहाबाद हाईकोर्ट में होगी काशी विश्वनाथ ज्ञानवापी मामले से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई। सर्वेक्षण पर उच्च अदालत ने लगाई है रोक। सीएम पुष्कर सिंह विभागों के कामों की कर रहे हैं समीक्षा। सबसे पहले वन विभाग, पीडब्ल्यूडी, पीएमजीएसवाई की समीक्षा। बैठक में सीएम का अधिकारियों को कड़ा निर्देश, कहा चैन से न खुद बैठूंगा न आपको बैठने दूंगा। उत्तरकाशी के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे राज्यपाल गुरमीत सिंह शाम 4 बजे स्वयं सहायता समूह प्रदर्शनी में शामिल हुए। अधिकारियों और पूर्व सैनिकों के साथ बैठक की। देहरादून के रायवाला में होगी आरएसएस की चिंतन बैठक। आज शाम देहरादून पहुंचेंगे संघ प्रमुख मोहन भागवत। 5 अप्रैल से 11 अप्रैल तक चलेगा मंथन। करीब 715 दिन बाद कोरोना केस में बड़ी गिरावट। एक दिन में सामने आए 1000 से कम केस। आज 913 नए केस आए सामने, 13 लोगों की मौत। एक दिन में 1316 लोग डिस्चार्ज। पॉजिटिविटी रेट घटकर 0.29% हुई। देश भर में कोरोना से अब तक 5,21,358 लोगों की मौत। अब तक 184 करोड़ से ज्यादा डोज वैक्सीन की लगाई जा चुकी है। संभल में बाइक और ट्रैक्टर ट्रॉली की भिड़ंत। हाई स्कूल का एग्जाम देने जा रहे छात्र की सड़क हादसे में मौत, 2 लोग घायल। गौतम बुद्ध नगर में स्कूल चलो अभियान कार्यक्रम के दौरान बड़ा हादसा टला। दीप प्रज्वलित करने के दौरान स्टेज पर लगी आग। फतेहपुर में यमुना में नहाने गए 2 लड़के डूबे। घाट पर मौजूद लोगों ने एक लड़के को बचाया, जबकि दूसरा छात्र लापता। शाहजहांपुर में पुलिस ने 4 शातिर ऑटो लिफ्टर्स को गिरफ्तार किया। कब्जे से चोरी की 9 बाइक भी बरामद की। थाना कटरा इलाके का है मामला। देवरिया पुलिस को मिली बड़ी कामयाबी। फर्जी दस्तावेज बनाने वाले गिरोह का खुलासा किया। 2 भाइयों को गिरफ्तार किया। वृंदावन में रशियन बिल्डिंग को सीज करने की कार्रवाई। प्रशासनिक अधिकारियों ने बिल्डिंग खाली करने के लिए नोटिस जारी किया। गोंडा में रेप के 2 आरोपियों ने किया सरेंडर। दरअसल पुलिस ने पहले एक आरोपी को पकड़कर उसके घर पर बुलडोजर खड़ा कर दिया था, जिससे डरकर बाकी बचे आरोपियों ने सरेंडर कर दिया। मथुरा में हिंसक कुत्तों ने एक महिला को बनाया निशाना। घायल महिला गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। मेरठ में अपने बच्चे की तलाश में भटक रहा तेंदुआ खेतों में पहुंचा। ग्रामीणों में दहशत का माहौल। वीडियो हो रहा है वायरल। हापुड़ के गांव में दिख रहा है तेंदुए का आतंक। लगातार खेतों में देखा जा रहा है तेंदुआ। लोगों में दहशत का माहौल। उन्नाव में खेत में दिखा तेंदुआ। लोगों ने बनाया वीडियो। जानकारी के बाद वन विभाग की टीम ने खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में बीजेपी संसदीय दल की बैठक हुई और इस बैठक में प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह समेत जेपी नड्डा और तमाम सांसद शामिल हुए। बैठक में बीजेपी के स्थापना दिवस को कैसे मनाया जाए, इस पर चर्चा होगी। कल बीजेपी के स्थापना दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बैठक में पहुंचे नेता और सांसद एक खास तरह की टोपी पहने हुए नजर आए। बीजेपी के कमल निशान लगी इस टोपी में ब्रह्म कमल टोपी की झलक दिख रही थी। स्वच्छता के कार्यक्रम में विशेषता 75 जो हमारा वाटर टैंक्स रहता है, तालाब बोलते हैं हिंदी में, वो तालाब स्वच्छता के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा आग्रहपूर्वक आप सब रहे, उसमें श्रमदान करें, ऐसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया है। और कल माननीय प्रधानमंत्री बीजेपी के स्थापना दिवस पर शुभ अवसर पर सारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को उन्होंने वर्चुअली संबोधित कर रहे हैं। उधर स्टैंड अप इंडिया के 6 साल पूरे हो रहे हैं और इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ट्वीट करके प्रधानमंत्री मोदी को बधाई दी है। और इस ट्वीट में उन्होंने क्या लिखा है वो भी आपको बता देते हैं। उन्होंने लिखा है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा विभिन्न प्रकार की सुविधाओं से वंचित उद्यमी वर्ग के अधिक से अधिक लाभार्थियों को शामिल कर उनके आर्थिक स्वावलंबन हेतु आरंभ की गई स्टैंड अप इंडिया योजना के आज 6 वर्ष पूर्ण हो रहे हैं। इस अभिनव योजना हेतु आभार प्रधानमंत्री जी। और अपडेट औरैया से आ रही है। एसपी नेता के घर आईटी का छापा पड़ा है। इसके अलावा विजिलेंस की टीम भी वहां पर पहुंची। मखलू पांडे जो कि
एसपी नेता बताए जा रहे हैं। आय से अधिक संपत्ति के और अवैध खनन को लेकर एसपी नेता मखलू पांडे और उनके करीबियों के कई ठिकानों पर यह छापेमारी हुई है। दरअसल निलंबित डीएम का करीबी है खनन कारोबारी मखलू पांडे। भ्रष्टाचार के आरोप में सस्पेंड है औरैया के डीएम सुनील वर्मा और उन्हीं से संबंध बताया जा रहा है एसपी नेता मखलू पांडे का, जिनके घर पर विजिलेंस और आईटी विभाग पहुंचा और रेड की। वहीं कौशांबी में पिकअप वाहन की टक्कर से एक युवक की मौत हो गई है और मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने शव को सड़क पर रखकर जाम लगाया। वहीं पिकअप चालक को ग्रामीणों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। मृतक युवक का नाम राजू बताया जा रहा है। उधर सोनभद्र में डीजल से भरा टैंकर सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। इस हादसे के बाद टैंकर में भरा डीजल सड़क पर बहने लगा और आसपास के लोग और राहगीर डीजल को लूटने में लग गए। टैंकर मुगल सराय डिपो से अनपरा की ओर जा रहा था और तभी यह हादसा हो गया। घटना के दौरान टैंकर ड्राइवर बाल बाल बच गया। उधर शाहजहांपुर के नेशनल हाईवे पर गेहूं के खेतों में अचानक आग लग गई और देखते ही देखते तेज हवाओं के चलते गेहूं की फसल चंद मिनटों में ही जलकर खाक हो गई। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड ने कई घंटों तक आग पर काबू पाया। मामला थाना तिलहर इलाके के नेशनल हाईवे का है। तो गर्मी बढ़ने के साथ ही सूबे में आग लगने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। हम दो जगहों की तस्वीरें आपको दिखाने जा रहे हैं। ये तस्वीरें शाहजहांपुर और उन्नाव की हैं। शाहजहांपुर में हाई टेंशन लाइन की चिंगारी से गेहूं के खेतों में आग लगी, तो उन्नाव में बैंक के पास दुकानों में आग लगने से हड़कंप मच गया और देखते ही देखते सारी दुकानें जलकर खाक हो गई। दमकल की गाड़ियों ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। उधर शामली में पुलिस ने AK-47 के साथ एक बदमाश को गिरफ्तार किया और उसके पास से एक गाड़ी और 1300 से ज्यादा कारतूस बरामद हुए। जानकारी के मुताबिक मेरठ में 11 मार्च को सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि यूनिवर्सिटी के डीन राजवीर सिंह पर हुए जानलेवा हमले से इस आरोपी के तार जुड़े हैं। पकड़े गए बदमाश का नाम अनिल उर्फ पिंटू बताया जा रहा है, जो कि कुख्यात बदमाश विक्की त्यागी मर्डर केस में जेल भी जा चुका है। बदमाश अनिल उर्फ पिंटू मुजफ्फरनगर का रहने वाला बताया जा रहा है। तो बदमाश अनिल उर्फ पिंटू गिरफ्तार कर लिया गया है, जिसके पास एक AK-47 बरामद हुई है। काफी वक्त से इसकी तलाश थी। 1300 से ज्यादा कारतूस भी इसके पास से मिले हैं। विक्की त्यागी मर्डर केस में ये पहले जेल भी जा चुका है। शामली से इसको गिरफ्तार किया गया है। AK-47 के साथ बदमाश अनिल उर्फ पिंटू गिरफ्तार किया गया है। उधर नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ यमुना अथॉरिटी ने बुलडोजर चलाया है। प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर झाझर गांव में करीब 1,25,000 वर्ग मीटर जमीन को कब्जा मुक्त कराया। इसकी कीमत करीब 100 करोड़ आंकी जा रही है। सूबे में दूसरी बार योगी सरकार बनने के बाद बुलडोजर एक बार फिर से काम पर है। जगह जगह बुलडोजर से कार्रवाई की जा रही है। हम 3 जगहों की तस्वीरें इस वक्त स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। ये जगह हैं गोरखपुर, सहारनपुर और कासगंज। गोरखपुर में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन का बुलडोजर चला। प्रशासन ने यहां पर सरकारी जमीन पर हुए अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। पहले भी इन लोगों को नोटिस दिया गया था, लेकिन तब इन लोगों ने यह अवैध निर्माण नहीं हटाया, जिसके बाद प्रशासन ने यह कार्रवाई की। सहारनपुर में नगर निगम की टीम ने अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। अवैध कब्जा करने वाले दुकानदारों के यहां चालान भी काटे गए। वहीं कासगंज में पुलिस टीम ने दुकानों के सामने हो रहे अतिक्रमण को बुलडोजर से हटाया।
उधर अलीगढ़ में भी प्रशासन का बुलडोजर चला है। दरअसल एक दिन पहले डीएम ने सभी ग्राम सभा की जमीन को कब्जा मुक्त कराने का आदेश दिया था और इसी क्रम में अलीगढ़ के थाना क्वारसी इलाके में प्रशासन ने ग्राम सभा की जमीन को कब्जे से मुक्त कराया। आरोप है कि इस जमीन पर भूमाफियाओं ने अवैध रूप से कब्जा करके बिल्डिंग्स बनवाई। ये राज्य सरकार और ग्राम सभा की ज़मीन पे जो भूमाफिया और अतिक्रमण करता है, वो अवैध रूप से जो कब्जा कर ले रहे हैं, उसके विरुद्ध एक अभियान हम लोग चला रहे हैं, उनका बेदखल। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक पर जाने से पहले एक बार फिर याद दिला दें, रात 9 बजे जरूर जुड़िए ऑपरेशन सैटरडे।